जब तक मीडिया और अदालत सिस्टम को, सरकार को असहज पूर्ण स्थिति में न खड़ा कर दे, क्या तब तक इंसाफ नहीं होगा? देखिए, इंसाफ तो होना चाहिए अतुल जी, और हर हालत में होना चाहिए। और ये दायित्व सरकार का ही है कि कोई भी पीड़ित हो, चाहे किसी भी केस में हो, उसको इंसाफ दिलाना सरकार का काम होता है। अभी आपने पीएफआई की चर्चा करी। राज्यसभा के सांसद गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ बैठे हुए हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं। आपने केरल में भी कहा पीएफआई को लेके, आपने कर्नाटक में भी कहा, कई जगह और कहा, अब उत्तर प्रदेश में भी आप पीएफआई को ले गए। अगर उसके खिलाफ आपके पास सबूत है अग्रवाल जी, तो उसको आप बैन करने का काम क्यों नहीं करते हैं? आप यू शुड बैन इट, आप उसको बैन करिए ना। उसको क्यों आपने लिबर्टी दी हुई है हिंदुस्तान के अंदर अपना पंख फैलाने के लिए? अगर वाकई वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो उठा के बैन करिए, चाहे कोई भी हो। भाषणबाजी से तो काम नहीं होगा। अगर वो देश के विरोधी हैं और अंदर रह के विरोध कर रहे हैं देश का, भाई बाहर के दुश्मन से तो हम लड़ लेते हैं सीमा पे, लेकिन देश के अंदर अगर आपको इसका इनपुट है कि वाकई वो देश के विरोधी है, तो उठा के कल ही उनको बैन करिए, राज्यसभा में इसको उठाइए, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखिए, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए। और अतुल जी, जैसा आपने कहा डीएम के बारे में, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो है कि घर के लोग वहां मौजूद थे, वो वीडियो कभी नहीं आया। उन्होंने दोबारा कहा कि अगर कोरोना से मौत बच्ची की होती तो क्या तुमको 25 लाख मिल जाते? ताऊ जी को लात, बच्चे ने आके बताया कि ताऊ जी के सीने पे लात उन्होंने मारी। उन्होंने ये बोला कि मीडिया 2 दिन में रहेगी, 2 दिन के बाद वापस चली जाएगी। और बार बार पूछने पे ये कहा कि एसआईटी अंदर है, नहीं कोई अंदर नहीं जा सकता, मीडिया वालों को रोक दिया गया। अगले दिन पता चला वहां एसआईटी थी ही नहीं। तो जो भी अधिकारी, मैं कह रहा हूं आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, अगर इस तरह से गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या तो वो सरकार के कहने में झूठ बोल रहा है, या तो वो सरकार की बताई हुई बातों को आगे रख रहा है। देखिए, सम्मानजनक अगर अंतिम संस्कार करते तो इतना बवाल नहीं होता अतुल जी। लाश में पेट्रोल डाल के फूंक देने से आक्रोश और बढ़ा। आज सरकार अपने आप को बचाने के लिए अतुल जी चाहे कुछ कह ले, कोई भी हलफनामा दे दे, लेकिन सच्चाई है, देश और प्रदेश की जनता जानती है कि उस बच्ची को किस तरह अंतिम संस्कार किया गया। उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया। संस्कार क्या था? वो तो पेट्रोल करके एक तरह से सरकार ने हाथ धो के निकल गई। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए अतुल जी। और कोई भी अधिकारी या जो भी इसमें लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहती है, हमारी मांग है, और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा, जिस तरह से निष्पक्ष होकर आप जनता की आवाज को अपने चैनल पर उठाते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, हमको तो ये लगता है कि सोती हुई योगी सरकार जो है वो इस कांड के बाद जाग जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने इसको पूरा यू टर्न करके कुछ और दिखाने लगे। वो पीएफआई पे चले गए, वो दंगाइयों पे चले गए, वो पूरा हिस्ट्री निकाल के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सरकार का कोई दोष ही नहीं, और सरकार अब विपक्ष पे आरोप लगाने लगी। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब किसान सड़कों पे आते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। जब बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, उनको पीट के लोग मॉब लिंच करके मार देते हैं, तो कहते हैं विपक्ष भड़का रहा है। और बाद में शिखर अग्रवाल और योगेश राज भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के ही लोग निकलते हैं। सोनभद्र में जब गोलियां चलती है तो कहते हैं विपक्ष की गलती है। प्रतापगढ़ में जब दलितों पे अत्याचार होता है तो कहते हैं विपक्ष भड़का रहा है। यहाँ तक कि कानपुर में जो विकास दुबे वाला कांड हुआ, उससे भी इन लोगों ने अपनी बात ना करके विपक्ष के सामने डाल दिया। बालिका गृह देख लीजिए, चाहे वो देवरिया हो, जो कानपुर हो, अगर विपक्ष उठाता है तो हर जगह विपक्ष भड़का रहा है। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो बयान भारतीय जनता पार्टी देती है, इनकी मीडिया वाले प्रवक्ता देते हैं, इनके मुख्यमंत्री देते हैं और लोग देते हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं। आप मुझे बताया तुल जी कि 7 दिन तक एफआईआर बच्ची की नहीं हुई, क्या उसमें विपक्ष जिम्मेदार था? मैं पूछता हूँ। और डीएम जो गुंडे की तरह बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर हाई क्लास मेडिकल फैसिलिटी उस बच्ची को नहीं दी गई और उसकी मृत्यु हो गई दुखद, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? अगर उसकी पार्थिव शरीर उसके परिवार को देखने तक नहीं दिया गया, तो क्या उसमें विपक्ष जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो कहते हैं कि वहां रेप ही नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, उच्च कोटि के जो वहां लोग हैं, अपर क्लास पीपल जो है वहां पे, खुलेआम सोशल मीडिया में उनको धमका रहे हैं। तो ये उसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है? उनका संरक्षण कौन कर रहा है? ये बड़े सवाल है। और अतुल जी, इसके बाद क्या बलरामपुर नहीं हुआ? क्या भदोही नहीं हुआ?
कि हाथरस में दोबारा वहां पर बलात्कार नहीं हुआ, तो क्या इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है? ये बड़े सवाल है जिसका उत्तर सरकार को या हमारे साथ जो सांसद जी बैठे हैं उनको देना पड़ेगा। ये भाषणबाजी से काम नहीं